आगामी विधानसभा चुनाव हरियाणा में होने को है। 5 अक्टूबर को चुनाव होने वाले हैं, जहां पे बीजेपी 10 साल से अपनी सरकार बनाई हुई है। क्या लगता है कि तीसरी बार भी बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी, इस पर रिकॉर्ड तोड़ेगी? बिल्कुल बनाएगी, हैट्रिक जी बिल्कुल बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जी ने काम किया है वहाँ पे, जनता देख रही है। बिल्कुल बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी। क्या ऐसा मतलब काम कर रहे बीजेपी, ऐसा विशेष क्या काम कर रहे हैं हरियाणा में कि बीजेपी तीसरी बार भी उनको चुनने की? सबसे बड़ी बात है हरियाणा में नहीं, भाजपा ने हर राज्य में जहाँ जहाँ उनकी सरकारें रही हैं हर जगह काम किया है। और सबसे बड़ी बात है केंद्र में हमारे मोदी जी बैठे हैं, ठीक है ना, और मोदी जी भी हर राज्य में काम कर रहे हैं। जहाँ पे गैर भाजपा सरकारें हैं वहाँ पे भी काम हो रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनको परेशान नहीं किया जा रहा। हमारे मोदी जी चाहते हैं पूरा देश तरक्की करे, कि केवल एक राज्य ना करे कि जहाँ पे उनकी सरकार है, पूरा देश तरक्की करे। राजनीति अलग चीज़ है, देश की जनता अलग चीज़ है, ठीक है ना। और जैसे कि यूपी हो गया हमारा, यूपी में हाल देख रहे हैं आप, हर व्यक्ति उनकी तारीफ़ कर रहा है। व्यक्ति क्या, देश का व्यक्ति का विदेश भी तारीफ़ कर रहा है। तो योगी जी ने अपना एक मुकाम बनाया है, ठीक है ना। हरियाणा में भी भाजपा सरकार हैट्रिक मारेगी। वही हम बात करेंगे कि आम आदमी पार्टी जो है, ये कांग्रेस की जो पार्टी है वो जा रही है उससे हाथ मिलाने, कह रही है कि अब आपके साथ हम लोग मिलकर काम करेंगे। क्या लगता है ऐसे में कांग्रेस का क्या मतलब सत्ता रहेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी का तो अपना खुद अस्तित्व ही नहीं है। जिसका करता धरता केजरीवाल कहता है, अपने बच्चों की झूठी कसम खाता है कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी से सपोर्ट नहीं लूँगा, किसी की गोद में नहीं बैठूंगा। पहली बात तो मैं राजनीति में ही नहीं आऊँगा। जो अपने बच्चों का सगा नहीं हुआ, देश की जनता का क्या सगा होगा, हरियाणा का क्या सगा होगा, यूपी का क्या सगा होगा, ठीक है ना। उसकी बातों पे तो कहीं से कहीं तक विश्वास आप नहीं कर सकते। और एक बात बताइए, दिल्ली में क्या हाल हुआ? गठबंधन किया था ना, साथ के साथ किसकी आई? भाजपा की। अगर दिल्ली की जनता को इतना ही विश्वास होता तो साथ में से एक सीट तो आती, चाहे दोनों में से किसी की आती। दोनों की नहीं आई, क्योंकि देश की जनता और दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि केजरीवाल झूठा, मक्कार, नकारा, जो 2.5 करोड़ की जनसंख्या नहीं संभाल पा रहा, वो आगे क्या संभालेगा। पंजाब में भी गलती से इनकी सरकार बन गई क्योंकि नशे का इन्होंने जादू फैलाया, दिल्ली में फैलाया, हरियाणा में, पंजाब में काम कर गया, ठीक है ना। वहाँ का मुख्यमंत्री खुद शराबी है, जो पार्लियामेंट के अंदर जाता है नशे की हालत में। क्या विश्वास करोगे आप? ये दोगला अपने बच्चों का सगा नहीं तो देश का सगा क्या होगा, जनता का सगा क्या होगा। वही हम बात करेंगे, मजदूर जो किसान भाई होते हैं वो खुश नहीं है पार्टी से, भाजपा से वो खुश नहीं है, इसलिए विनेश फोगाट जो है वो आगे कदम बढ़ा रही है। कितनी तरक्की होगी अगर वो आती है तो? देखिए जी, वो कांग्रेस के साथ मिली है, ठीक है ना, और वो भी मिला है, बजरंग पुनिया भी मिला है शायद। और पहली बात, उन दोनों की जैसे उन्होंने आज मीटिंग करी, आज कल करी, बजरंग पुनिया खड़े हुए यूँ हाथ में हाथ डाल के चौड़े होके से, और वो राहुल गांधी के हाथ में हाथ डाल के खड़ी हुई है। देश की बेटी है, सम्मानीय है, लेकिन एक ऐसे जगह पे, एक ऐसे कॉन्फ्रेंस में, एक ऐसे स्तर पर आप हाथ में हाथ डाल के कैसे खड़े हैं? हाथ हमेशा यूँ मिलाया जाता है, ना कि यूँ मिलाया जाता है। अच्छा, ठीक है ना, देश की बेटी हमें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इससे क्या समझेंगे आप? मतलब हाथ मिलाते नहीं समझेंगे। हाथ मिलाने में फ़र्क होना चाहिए। हाथ हम भी मिलाते हैं, बच्चों से भी मिलाते हैं, माताओं से भी मिलाते हैं, लेकिन हमारा एक दायरा, एक कायदा होता है, ठीक है ना। जनता को दिखता है हमारा क्या नेचर है, हमारी क्या सोच है, और वहाँ अपनी उसकी कोने में हाथ मिलाने का क्या मतलब, बताइए आप। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आप किसकी सत्ता देखना चाहते हैं, बीजेपी की या फिर कांग्रेस? मैं सरकार उनकी देखूंगा जो हरियाणा का उद्धार करेगा, आगे बढ़ाएगा हरियाणा को, क्योंकि हरियाणा की जनता ने इस देश के लिए योगदान सबसे आगे बढ़ चढ़ करके दिया। कहाँ दिया, कैसे दिया? हमारी सेना में हरियाणा के सबसे ज़्यादा लोग हैं और शहीद भी हुए हैं, और इस देश के लिए काम भी कर रहे हैं, और खिलाड़ी भी काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ऐसे खिलाड़ियों को बिल्कुल नहीं कह रहा जैसे जो कल तक इस देश की बेटी बोलने जाता था, आज वो सोनिया गांधी की एक कांग्रेस की बेटी बनकर रहेगी। मैं ऐसी घटिया खिलाड़ियों की बात नहीं कर रहा, ऐसे लोगों की बात बिल्कुल नहीं कर रहा।
आगामी विधानसभा चुनाव हरियाणा में होने को है। 5 अक्टूबर को चुनाव होने वाले हैं, जहां पे बीजेपी 10 साल से अपनी सरकार बनाई हुई है। क्या लगता है कि तीसरी बार भी बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी, इस पर रिकॉर्ड तोड़ेगी? बिल्कुल बनाएगी, हैट्रिक जी, बिल्कुल बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी। बिल्कुल बनाएगी, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जी ने काम किया है वहाँ पे, ओके, जनता देख रही है, बिल्कुल बनाएगी। बिल्कुल बनाएगी। क्या ऐसा मतलब काम कर रहे बीजेपी, ऐसा विशेष क्या काम कर रहे हैं हरियाणा में कि बीजेपी तीसरी बार भी उनको चुनेगी? सबसे बड़ी बात है हरियाणा में नहीं, हाँ, भाजपा ने हर राज्य में जहाँ जहाँ उनकी सरकारें रही हैं हाँ, हर जगह काम किया है। और सबसे बड़ी बात है केंद्र में हमारे मोदी जी बैठे हैं, ठीक है ना, और मोदी जी भी हर राज्य में काम कर रहे हैं। जहाँ पे गैर भाजपा सरकारें हैं वहाँ पे भी काम हो रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनको परेशान नहीं किया जा रहा। हमारे मोदी जी चाहते हैं पूरा देश तरक्की करे, कि केवल एक राज्य ना करे कि जहाँ पे उनकी सरकार है, पूरा देश तरक्की करे। राजनीति अलग चीज़ है, देश की जनता अलग चीज़ है, ठीक है ना। और जैसे कि यूपी हो गया हमारा, यूपी में हाल देख रहे हैं आप, हर व्यक्ति उनकी तारीफ़ कर रहा है। व्यक्ति क्या, देश का व्यक्ति का विदेश भी तारीफ़ कर रहा है। तो योगी जी ने अपना एक मुकाम बनाया है, ठीक है ना। हरियाणा में भी भाजपा सरकार हैट्रिक मारेगी। वही हम बात करेंगे कि आम आदमी पार्टी जो है, ये कांग्रेस की जो पार्टी है वो जा रही है उससे हाथ मिलाने, कह रही है कि अब आपके साथ हम लोग मिलकर काम करें। क्या लगता है ऐसे में कांग्रेस का क्या मतलब सत्ता रहेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी का तो अपना खुद अस्तित्व ही नहीं है। हाँ, जिसका करता धरता केजरीवाल कहता है, अपने बच्चों की झूठी कसम खाता है हाँ, कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी से सपोर्ट नहीं लूँगा, किसी की गोद में नहीं बैठूँगा। पहली बात तो मैं राजनीति में ही नहीं आऊँगा। जो अपने बच्चों का सगा नहीं हुआ, देश की जनता का क्या सगा होगा, हरियाणा का क्या सगा होगा, यूपी का क्या सगा होगा, ठीक है ना। उसकी बातों पे तो कहीं से कहीं तक विश्वास आप नहीं कर सकते। और एक बात बताइए, दिल्ली में क्या हाल हुआ, गठबंधन किया था ना, साथ के साथ किसकी आई, भाजपा की। अगर दिल्ली की जनता को इतना ही विश्वास होता तो साथ में से एक सीट तो आती, चाहे दोनों में से किसी की आती, दोनों की नहीं आई। क्योंकि देश की जनता और दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि केजरीवाल झूठा, मक्कार, नकारा, जो 2.5 करोड़ की जनसंख्या नहीं संभाल पा रहा, वो आगे क्या संभालेगा। पंजाब में भी गलती से इनकी सरकार बन गई क्योंकि नशे का इन्होंने जादू फैलाया, दिल्ली में फैलाया, हरियाणा में, पंजाब में काम कर गया, ठीक है ना। वहाँ का मुख्यमंत्री खुद शराबी है, जो पार्लियामेंट के अंदर जाता है नशे की हालत में। क्या विश्वास करोगे आप? ये दोगला, अपने बच्चों का सगा नहीं तो देश का सगा क्या होगा, जनता का सगा क्या होगा। वही हम बात करेंगे, मजदूर जो किसान भाई होते हैं वो खुश नहीं है पार्टी से, भाजपा से वो खुश नहीं है, इसलिए विनेश फोगाट जो है वो आगे कदम बढ़ा रही है। कितनी तरक्की होगी अगर वो आती है तो? देखिए जी, वो कांग्रेस के साथ मिली है, ठीक है ना, और वो भी मिला है, बजरंग पुनिया भी मिला है शायद। और पहली बात, उन दोनों की जैसे उन्होंने आज मीटिंग करी, आज कल करी, बजरंग पुनिया खड़े हुए यूँ हाथ में हाथ डाल के चौड़े होके से, और वो राहुल गांधी के हाथ में हाथ डाल के खड़ी हुई है। देश की बेटी है, सम्मानीय है, लेकिन एक ऐसे जगह पे, एक ऐसे कॉन्फ्रेंस में, एक ऐसे स्तर पर आप हाथ में हाथ डाल के कैसे खड़े हैं? हाथ हमेशा यूँ मिलाया जाता है, ना कि यूँ मिलाया जाता है, अच्छा, ठीक है ना। देश की बेटी हमें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इससे क्या समझेंगे आप? मतलब हाथ मिलाते नहीं समझेगा। हाथ मिलाने में फ़र्क होना चाहिए। हाथ हम भी मिलाते हैं, बच्चों से भी मिलाते हैं, माताओं से भी मिलाते हैं, लेकिन हमारा एक दायरा, एक कायदा होता है, ठीक है ना। जनता को दिखता है हमारा क्या नेचर है, हमारी क्या सोच है, और वहाँ अपनी उसकी कोने में हाथ मिलाने का क्या मतलब, बताइए आप। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आप किसकी सत्ता देखना चाहते हैं, बीजेपी की या फिर कांग्रेस? मैं सरकार उनकी देखूंगा जो हरियाणा का उद्धार करेगा, हाँ, आगे बढ़ाएगा हरियाणा को, क्योंकि हरियाणा की जनता ने इस देश के लिए योगदान सबसे आगे बढ़ चढ़ करके दिया। कहाँ दिया, कैसे दिया? हमारी सेना में हरियाणा के सबसे ज़्यादा लोग हैं और शहीद भी हुए हैं, और इस देश के लिए काम भी कर रहे हैं, और खिलाड़ी भी काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ऐसे खिलाड़ियों को बिल्कुल नहीं कह रहा जैसे जो कल तक इस देश की बेटी बोलने जाता था, आज वो सोनिया गांधी की एक कांग्रेस की बेटी बनकर रहेगी। मैं ऐसी घटिया खिलाड़ियों की बात नहीं कर रहा, ऐसे लोगों की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। अगर देश की
देश में सबसे अग्रसर हरियाणा के जवान हैं, सेना पे खड़े हैं, बॉर्डर पे खड़े हैं और अपनी जान मान को बिल्कुल इस धरती माँ के लिए बिल्कुल निछावर करने के लिए तैयार है। तो उन परिवारों के लोग उन गद्दारों को वोट नहीं करेंगे, उनकी सरकारें नहीं बनाएंगे वहाँ, जो आज ये कहते हैं कि हम जब आएंगे हम सत्ता में तो हम कश्मीर में 370 और 35 से पुनः जीवित करेंगे, तुरंत लागू करेंगे। और पाकिस्तान जो आतंकवाद एक संगठन देश है उसको से हम अच्छे रिश्ते बनाएंगे। हमारा खून का रिश्ता है उन आतंकों से, उस कश्मीर के मौलाना मुल्लाओं से जो उनसे वहाँ रोज़ ब्लास्ट करते थे और दंगा कराते थे, पत्थरबाजी करते थे। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा इस चीज़ के बारे में कि हरियाणा की जनता इस देश के लिए अग्रसरी रही है, तो वे ऐसे गद्दारों को तो वोट करेंगे नहीं। जनता मैं की बात सुनिए पूरी, मैं किन की बात कर रहा हूँ, मैं उसी कांग्रेस गद्दार की पार्टी की बात कर रहा हूँ। ऐसी पार्टी तो हरियाणा में मुझे तो लगता नहीं जो आ जाए। कुछ लोग बफंडरबाजी मचा रहे हैं, अपना झूठ फैला रहे हैं। लेकिन आम आदमी के साथ कांग्रेस अब गठबंधन करने वाली है, क्या कहेंगे? वो अभी पीछे भी करा था, लोकसभा में भी तो किया था गठबंधन, क्या परिणाम निकला? ये दिल्ली से बिल्कुल साफ हो गए, हरियाणा से साफ थे, तो और क्या कैसा गठबंधन चाहिए भाई? मैं ये कह रहा कि सारे चोर मिलकर के भी गठबंधन करेंगे तब भी एक सच्चे देशभक्त को नहीं हरा पाएंगे। कहीं ना कहीं उनको डर है अपने वोट बैंक को लेकर, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। वोट बैंक को लेकर डर नहीं, अपने आप से डर है। हाँ। कैसे अपने आप से? हाँ। क्योंकि कभी तो ये लोकतंत्र को खतरे में बताते हैं, कभी संविधान को खतरे में बताते हैं, कभी पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अभी मैं उत्तर प्रदेश मेरठ का रहने वाला हूँ। अभी हमारे उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, 42 सीट आ जाती है विपक्ष की, 37 अखिलेश यादव की और 5 राहुल गांधी की, 37 सीट आ जाती है। तो ये वहाँ गदर मचा देते हैं, गुंडागर्दी इनकी पूरी खुल के चलती है। और वहाँ इनके सांसद मुल्ला मौलाना छोटी छोटी बच्चों का रेप करना शुरू कर देते हैं और ये DNA टेस्ट की मांग करते हैं सरकारों से। तो उन लोगों से सावधान रहे जो इन देश को खा रहे हैं, इस देश की बेटियों को नोच रहे हैं। तो अगर ऐसी सरकारें दोबारा इस देश के अंदर आ गई तो ये पूरे देश को खाने की कोशिश करेंगे। कोशिश ने अभी भी पीछे भी खोखला किया था, तो आज देश प्रगति की तरफ है, एक मजबूती की तरफ खड़ा है। तो आज यहाँ जब हमारे जवानों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं होती थी, आज इस देश के अंदर तेजस जैसे लड़ाकू विमान बनते हैं। लेकिन हरियाणा में भाजपा की जो सरकार अभी चल रही है, वही हम बात करेंगे किसान को लेकर। तो किसान जो है वो अपनी मंजूरी के लिए मतलब सरकार से कर रहे हैं। हरियाणा का किसान खुश है? कहाँ खुश है? सुन लो, पहले पूरी बात सुनो। हरियाणा का किसान खुश है, लेकिन जो बेईमान है वे खुश नहीं, क्योंकि वे बेईमानों के साथ खड़े, वे खुश नहीं। बाकी जो ईमानदार किसान है खुश है। क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि किसान के पास इतना समय नहीं होता कि वो महीने भर 6 महीने प्रोटेस्ट में बैठा रहे, धरने पे बैठा रहे। उसे तो 1 मिनट का भी टाइम निकालने को बड़ी मुश्किल से निकाले जाता है, क्योंकि उसे अपनी खेत में ध्यान रहता है, अपनी फसल में ध्यान रहता है। कुछ समय बचता है तो अपने परिवार और रिश्तेदार को देता है। तो इन बेफालतू की चीज़ों के लिए किसान के पास समय नहीं है। इस भारत के किसान के, हरियाणा की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे भारत के किसानों की बात कर रहा हूँ। तो आज यहाँ लोग ऐसी गाड़ियों में बैठ के आते हैं जैसे 6-6, 8-8 करोड़ रुपए की गाड़ी होती है। क्या किसान होते हैं? जब यहाँ के गृह मंत्री ये दोहराते हैं कि इनके बीजे कैंसिल कर दो तो आंदोलन खत्म हो जाता है। क्या कहेंगे? जो आपने किसान के बारे में बताया ना कि किसान जो है वो आंदोलन कर रहे थे दिल्ली में, उनकी मांगे सरकार ने क्यों नहीं पूरी करी? आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर हर मांगे किसान की अगर पूरी कर दिया जाए तो जो महंगाई है वो किस तरफ में जाएगी? सपोज करो अगर कोई अगर आलू में भी अगर MSP लगा देता है, क्योंकि आलू का जो खेती बाड़ी है ना वो कम होता है ज़्यादा होता है, हर साल का और हर महीने का। अगर उसमें अगर एक भाव अगर मूल्य लगा दिया MSP में, अगर 20 रुपीज़ का अगर MSP लग जाता है, अब 20 रुपीज़ वो सरकार लेगी 20 रुपीज़ का किसान से, मार्केट में आते आते 40-50 रुपीज़ हो जाएगा। आम जनता कितने रुपये किलो लेगी? 80 रुपये किलो आलू।
फिर किसान को पकड़ेंगे हम कि सरकार को पकड़ेंगे? फिर हम तो आम जनता जो वो महंगाई के ऊपर हाई करेगी सरकार के ऊपर। तो मैम हर चीज़ के लिए जो है ना MSP लागू नहीं होता है। तो किसान का आंदोलन जो था वो जायज़ था या नहीं वो मुझे नहीं पता, बट वो हर चीज़ के ऊपर जो MSP लगाने के लिए वो मतलब आंदोलन कर रहे थे, तो ये सही नहीं था पहले जो कहने की किसान ही दोषी है इसको। किसान दोषी नहीं है। मसला ये है कि हर चीज़ में जो है किसान को हम MSP दे ही नहीं सकते ना सरकार। भाई इससे पहले कांग्रेस सरकार थी, कितने आंदोलन करा किसानों ने, अभी क्यों जरूरत पड़ रही है उनको? क्योंकि जो पीछे से जो समर्थन है ना, आप मुझे एक चीज़ बताइए, जो किसान है वो ज़्यादातर पंजाब से क्यों आते हैं, हरियाणा से क्यों नहीं आते, दिल्ली से क्यों नहीं आते, MP से क्यों नहीं आते, केरला से क्यों नहीं आते, राजस्थान से क्यों नहीं आते? सिर्फ पंजाब से ही क्यों किसान वहाँ पे आंदोलन में लगे हुए हैं? बताइए पत्रकार महोदय, कुछ ज्ञान है? नहीं है। क्योंकि अभी जो है वहाँ पे सपा आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में खूब पैसा आ रहा है, खूब पैसे जा रहा है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि आपने बोला है क्या हरियाणा में जो सरकार बन रही है किसकी बन रही है? अब मैं बताया था आपको, सरकार बन रही है BJP की। क्या रीज़न है मैं बताता हूँ। 7 करोड़ LHP कनेक्शन दिया पूरे भारत में, हरियाणा को सबसे ज़्यादा मिला है। सेकंड 35 करोड़ LED मिला बल्ब पूरे भारत को मिला है, हरियाणा को सरकार हरियाणा के लोगों को मिला है। 16 करोड़ मुद्रा लोन मिला है, ज़्यादातर किसान लोगों को मिला है। इसमें किसान पंजाब के भी हैं, हरियाणा के भी हैं, दिल्ली के हैं, ऑल ओवर इंडिया किसान पे इंक्लूड किया है। ओके, 2 करोड़ गरीबों को घर मिला, सबसे ज़्यादा मिला है आपको उत्तर प्रदेश में। मुरादाबाद में 500 लोगों को घर मिला है, फिर भी एक भी मुसलमान जो वो BJP को वोट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया भाई? मतलब सारा फ़ायदा तो आपको चाहिए BJP से, बट वोट नहीं देना क्यों? फिर कहते हो कि BJP ने कुछ नहीं करा। आप मुझे बताइए मैडम, जितने उत्तर प्रदेश में BJP सरकार काम कर रही है, इसमें किसका नुकसान है? आप इंदिरा आवास की बात कर रहे हैं, वही हम बिहार में जाते हैं, चाहे फिर अभी दिल्ली में भी ऐसे कितने घर हैं जो जहाँ झुग्गी झोपड़ी देखने को मिलती है। क्या बात? मैं आपको बता, मैं भी वहीं से आता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी ने ये बोला था जब वो सत्ता में थे, सत्ता में भी है, उन्होंने ये बोला था जहाँ झुग्गी रहेगा वहाँ मकान मिलेगा। अभी तक किसी एक भी व्यक्ति को, किसी को भी अगर मकान मिला हो तो बता दो मुझे आप, या CM केजरीवाल जी ने दिया हो। वादे सिर्फ किताबों में है, वादे सिर्फ बातों में है, वादे सिर्फ पेन और कॉपियों में है, वादे पूरा कोई नहीं करता है। लेकिन जनता का ही कहना होता है कि जिनकी पक्की मकान होती है उन्हीं को केवल इंदिरा आवास मिलती है, जिनकी झोपड़ी होती है उनको नहीं मिलती है। ये समुदाय देख के बात करते हैं। प्रधान आवास हो गया आपका, ये प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, हर चीज़ का एक पैराग्राफ होता है। क्या अगर आपको मिल रहा है तो क्या आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है नहीं है, क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट होता है, वो सब वेरीफाई होने के बाद ही जो एक आम जनता को या फिर जो झुग्गी में रह रहे हैं या गरीब लोग हैं उनको मिलता है ना। अभी आप यकीन नहीं मानो, अभी कुछ 6 महीने पहले गोविंदपुरी इलाके में कम से कम 3000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है। वहीं पे ही आम आदमी पार्टी ने दे दिया, उसको नहीं दिया, क्योंकि आप तो सिर्फ किताबों के बोल वाले हो, बातों के बोल वाले हो। आपने दिया किसको है? मैम ये सिर्फ ऐसी है और कुछ नहीं है, ये सिर्फ वोट और शराब, इन चीज़ों के लिए है बस। एक साथ लोग